बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ मेहताब हमीद, ऑनलाइन बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ टीम एम्पायर। सो आज के इस सेशन के अंदर मैं आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई आप भी किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग आप हर जगह पे सोशल मीडिया पे आप कहीं पे वीडियो देख रहे हैं, कहीं पे पोस्ट देख रहे हैं, लोग जो है ना ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ख्वाहिश आई है कि भाई हाँ, मुझे भी करना चाहिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप जो है ना इस बिजनेस मीटिंग में आए हैं, ठीक है। अब आपको मैं सिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल और सादा अल्फाज में कि भाई आप किस तरीके से जो है ना अपना खुद का इन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप किस तरीके से इस ब्रांड सिस्टम के अंदर आप काम स्टार्ट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो गेट रेडी टू लिसन योर लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो क्रिएट योर फ्यूचर विद मेटा प्रोस्पेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आज आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका नाम है मेटा प्रोस्पेस। मेटा प्रोस्पेस एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। मेटा प्रोस्पेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड फर्स्ट डेफी प्लेटफॉर्म नंबर वन सर्टिक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मेटा प्रोस्पेस दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि सर्टिक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, देखिए अब कोई भी बिजनेस है उसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी होती है डेफिनेटली। तो इस सिस्टम के अंदर हमने क्या करना है, यू हैव टू डू मार्केटिंग ऑफ यूएसडीटी एंड बीएनबी डॉलर हेयर। यहाँ पर हमने सिंपल जो है वो डॉलर की मार्केटिंग करनी है, डॉलर को सेल करना है। जब डॉलर सेल करेंगे तो हमें अर्निंग जनरेट होगी, राइट। अब देखें, कोई भी बिजनेस है जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी होती है। अब उस ऑफलाइन बिजनेस के अंदर और यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंट है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि भाई आपने एक शॉप ली, आपने उसके ऊपर खर्चा किया, आपने उसको तैयार किया। अब आपने तैयार कर ली, अब आपने क्या करना है कि भाई मोबाइल जो है ना परचेज करने, डेफिनेटली अगर आप मोबाइल सेल करना चाहते हो तो मोबाइल आपको परचेज करने होंगे, ठीक है। अब मोबाइल भी आपने परचेज कर दिया, अब आपने अपनी शॉप ओपन कर ली। अब आपके पास कोई भी क्लाइंट्स आता है, ठीक है, आप वो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं मोबाइल की। किस तरीके से, भाई आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, आप उसको मोबाइल दिखाते हैं, भाई ये आईफोन है, ये एंड्रॉयड है, ये सैमसंग है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है ना 50,000 है, इसकी लाख है, ये 4 लाख का फ़ोन है। इसका कैमरा बेस्ट है, इसका कैमरा उससे ज़्यादा बेस्ट है। तो ये आप उसके फ्यूचर फीचर्स उसको बता रहे होते हैं, उस मोबाइल को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उस क्लाइंट को जो भी मोबाइल चाहिए होगा, वो सूटेबल होगा उसके लिए, वो आपसे मोबाइल परचेज कर लेगा और आपको पेमेंट करेगा। अब उस पेमेंट से आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब वो कस्टमर चला गया, अब उस कस्टमर से आपको जस्ट वन टाइम प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क देखना कि भाई फ़र्क क्या है ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन में। अब उस बंदे से आपको वन टाइम प्रॉफिट हुआ, वन टाइम कैसे हुआ, भाई उसने मोबाइल ले लिया, वो चला गया। अब वो रोज़-रोज़ थोड़ा ही ना आएगा आपसे मोबाइल लेने, ठीक है। अब वो क्या होता है, मोबाइल साल के बाद चेंज करता है, 2 साल बाद करता है। अगर वो महीने बाद, 2 साल बाद आता भी है मोबाइल लेने, तो हो सकता है वो आपकी शॉप से ना ले, किसी और शॉप वाले से ले ले। तो इसी तरीके से वो क्या हो, इस बंदे से आपको वन टाइम प्रॉफिट हो गया बस, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर जो है ना डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, डॉलर सेल करते हैं, तो आपको वन टाइम प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन अब जो बंदा डॉलर परचेज़ करेगा मुझसे, वो क्या होगा, वो क्यों परचेज़ करेगा? वो डेफिनिटली उसको हम एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उसने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमसे डॉलर परचेज़ करेगा। अब वो मुझसे डॉलर परचेज़ करता है तो मुझे वन टाइम प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन वो साथ में मेरा क्या करेगा, मेरे साथ अकाउंट बनाएगा, ठीक है। और वो मेरा टीम मेंबर बन जाएगा, मेरा जो है ना बिज़नेस पार्टनर बन जाएगा। जी हाँ, मेरे दोस्त, ये जो है मेटा प्रोस्पेस एक नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको टीम बनानी होती है, सिंपल अल्फाज में बताऊँ, टीम बनाकर आप जो है ना एक जो है ना अच्छा नेटवर्क क्रिएट करके यहाँ से जो है ना एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टीम बनाना, नेटवर्क बनाना बहुत ही सिंपल है। आप डॉलर की मार्केटिंग करें, डॉलर सेल करें, तो आपको जो है ना वो ऑटोमेटिक साथ में टीम बनती जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई डॉलर किसी पर्सन को मैंने सेल किए, तो वो वन टाइम मुझे प्रॉफिट हुआ। अब उस बंदे ने डॉलर परचेज़ किए, डेफिनिटली भाई वो काम करना चाहता है, तो वो मेरे साथ अकाउंट लगा के काम स्टार्ट करेगा। अब वो मेरा बिज़नेस पार्टनर, मेरा टीम मेंबर, वो आगे जब काम करेगा तो उसके काम करने से भी मुझे अर्निंग होगी। जब उसके आगे जो टीम लोग काम कर रहे हैं, उसके काम करने से भी मुझे अर्निंग होगी। तो यानी कि इस बंदे से जो मेरे साथ काम स्टार्ट करता है, जो मेरा टीम मेंबर है, जो मेरा बिज़नेस पार्टनर बना है, अब वो जैसे ही आगे काम करता जाएगा, मुझे उसके लिए लाइफ टाइम मुझे उसके से जो है ना प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पर आपको नेटवर्क टीम बनाने का फ़ायदा ये है, ऑनलाइन बिज़नेस का फ़ायदा ये है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊँ, सो लेट मी गाइड यू हाउ यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट बाय डॉलर मार्केटिंग। आप यहाँ पर डॉलर की मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ही सादा अल्फाज में आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं जो है ना बताता चलूँ मेटा प्रोस्पेस सिस्टम के बारे में, कि अब यहाँ पर दुनिया में आपको जो है 2 तरह के सिस्टम मिलेंगे। एक तो है डिसेंट्रलाइज़ और एक है सेंट्रलाइज़। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में, देखें अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म रियल होते हैं, कौन से जो है ना सिस्टम फेक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने डिसाइड करना है भी आप किस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? हमारे साथ लोग कहते हैं भई ऑनलाइन काम स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। अब कौन से सिस्टम जो है ना स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं मेटा प्रोस्पेस सिस्टम के बारे में बात करूँ। ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड अनस्टॉपेबल। नो एमडी, नो सीएमडी, रन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नो विथड्रॉ लिमिट एंड नो बैंक अकाउंट।
अब यहाँ पर बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं। डिसेंट्रलाइज एक ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है भाई? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो भी सिस्टम जो है ना इस टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय हो जाए, कोडेड हो जाए, वो सिस्टम लाइफ टाइम चलता रहता है। उस सिस्टम को जो है ना ब्लॉकचेन कंट्रोल कर रही होती है। लाइक अब ब्लॉकचेन क्या है? ये जो है ना ब्लॉक, इसको दो हिस्से में देखें। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हमारा डाटा सेव हो रहा है, फीड हो रहा है। जब वो जो है ना फुल हो जाता है, वो फिर हमारा नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ चले जाता है, नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चले जाता है, हमारा डाटा वहाँ सेव हो रहा है, फिर वहाँ से फिर नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जो ना चला जाता है। वो एक ब्लॉक की सूरत में हमारा डाटा सेव हो रहा होता है। अब वो जैसे-जैसे ब्लॉक आगे बनते जाएँगे, तो उस ब्लॉक की क्या बन रही है? वो एक चेन बन रही है, जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताया। बाकी इसके ऊपर जो है ना अगर मैं ब्लॉकचेन के बारे में बताऊँ तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आप यूट्यूब पे जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है? तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करते हैं, जो कि लाइफ टाइम चलने वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? नो एमडी सीएमडी, यानी कि इस सिस्टम के अंदर कोई एडमिन ऑनर नहीं है। अब सिस्टम के अंदर कोई एडमिन ऑनर होने से मुराद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई इसको, जाहिर बात है किसी एडमिन ऑनर किसी इंसान ने ही इस सिस्टम को क्रिएट किया है, ठीक है। तो एडमिन ऑनर हैं, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर दिया। अब उस सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर वो सिस्टम के अंदर जो ना न्यू चीज़ें, जो न्यू प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, एडमिन ऑनर। लेकिन जो सिस्टम इन्होंने कोडेड कर दिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, वो लाइफ टाइम उसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता रहेगा, ठीक हो गया। इसके अंदर जो है कोई विड्रॉ की लिमिट नहीं है। विड्रॉ की लिमिट नहीं है मतलब कि आप जितनी भी अर्निंग करते हैं, यहाँ पे जितनी जितने डॉलर सेल करें, जितने डॉलर सेल करते हैं, आपकी अर्निंग होती है, वो आपको विद इन सेकंड आपके वॉलेट में अर्निंग आ जाती है, ठीक है। नो बैंक अकाउंट, यानी कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी बंदे को नहीं देनी, आपने किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करने, ठीक है। आपने अपने वॉलेट में डॉलर परचेज करके रखने, उसके बाद आपका अकाउंट विद इन सेकंड आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज़ सिस्टम, जहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, वो कैसे होता है, वो भी आपको मैं जो है ना यहाँ पे क्लियर बताने वाला हूँ। तो सेंट्रलाइज़ सिस्टम जो होते हैं उसमें क्या होता है कि भाई एक कंपनी होती है, ठीक है? अब वो कंपनी का जो एडमिन ओनर होता है वो क्या करता है, वो एक कंपनी क्रिएट करता है। उसके बाद उस कंपनी को क्या करता है, एफबीआर से रजिस्टर करवा लेता है, ठीक है? ताकि आप लोग मुतमईन रहें कि भाई ये सिस्टम, ये कंपनी रजिस्टर्ड है, कहीं भागने वाली नहीं है। आप लोग मुतमईन हो गए। अब उसने वो यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट भी रजिस्टर करवा दिया कि भाई ये मेरा बैंक अकाउंट है, जितना भी पैसा आएगा मेरे इस बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है? अब ये जो एडमिन ओनर होता है, ये क्या करता है कि भई इसने सिस्टम क्रिएट कर लिया, इसका एक माइंडसेट होता है कि भई मैंने जो है ना 3 साल के अंदर, इसका एक टारगेट है कि भई मैंने 3 साल के अंदर जो है ना 5 करोड़ कमाना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 3 साल के अंदर वो 5 करोड़ कमाना चाहता है। उसने क्या किया, थोड़ा-सा खर्चा किया, 50 लाख, ठीक है? जो भी खर्चा करके उसने एक सिस्टम बनाया, एक कंपनी बनाई, एक वेबसाइट बनाई, जिसको एफबीआई से रजिस्टर करवा लिया। अब इसने सिस्टम तो बना लिया, अब इसके लिए ऊपर ये मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग किस तरीके से करना है, अब उसके लिए ये 2 लोगों को हायर करेगा, ठीक है? 2 लोगों को जो है ना यहाँ पे काम स्टार्ट करवाएगा और इनके ज़िम्मे लगाएगा, भाई आप इस सिस्टम को जो है ना प्रमोट करो, इसकी मार्केटिंग करो, आपको मैं कमीशन दूँगा। अब क्या होता है, ये एमडी, सीएमडी जो होते हैं, ये आगे लोगों को जॉइन करवाते हैं, आगे लोगों को बिज़नेस बताते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये डिफरेंट लोगों को जो है इस कंपनी के साथ जो है ना जॉइन करवाते हैं। अब देखें, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर डेफ़िनेटली इन्वेस्टमेंट होती है। अब इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट जब लोग करते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा डायरेक्ट इस एडमिन ओनर के जो है ना बैंक अकाउंट में जाता है। अब ये डिसाइड करेगा कि आपको कितने पैसे देने हैं, ठीक है? अब ये जैसे ही जो है ना आपने अकाउंट एक्टिव करना है, तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी, वो इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। उसके बाद विदिन जो है ना 24 आवर्स आपका ये अकाउंट एक्टिव करेगा, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी ले ले, ठीक है? तो आपका अकाउंट जैसे ही एक्टिव होगा, उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आप आगे जितनी जो है ना टीम बनाते जाएँगे, जितने लोगों को जो है ना जॉइन करवाते जाएँगे, उन सबका पैसा भी इसके बैंक अकाउंट में जाएगा। वो डिसाइड करेगा कि आप लोगों को कितना देना है, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर अगर आप काम करते हैं 5,000 का, ठीक है? आपने यहाँ पे काम किया 5,000 का। अब आपको क्या है जी, भई पैसों की ज़रूरत है। आप कहोगे कि भई मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? आप 5,000 मुझे जो है ना, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपको जितने भी अर्निंग कर रहे हैं, आपको डैशबोर्ड में तो शो हो रही है, भई आपने इतने पैसे कमा लिए। लेकिन वो पैसा किधर पड़ा है भाई? आपके अकाउंट में नहीं आता, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो सारा पैसा आपके जो है ना एडमिन जो है उसका बैंक अकाउंट है उसमें पड़े हुए हैं। अब आपको पैसे चाहिए तो उसको आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि भई काइंडली मेरे पैसे मुझे दे दो, मुझे चाहिए। अब क्या होता है कि भई ये बंदा कहे कि नहीं भई 5,000 तो नहीं आप निकलवा सकते। इसके अंदर जो है ना लिमिट है, आप 10,000 से कम तो निकलवा ही नहीं सकते। अब आप मेहनत करोगे, मज़ीद कहोगे ठीक है चलो 10,000 आपका बन गया, ठीक है? आप जैसे ही 10,000 बना, अब आप बोलोगे उसको रिक्वेस्ट भेजोगे भई हाँ, अब तो मुझे पैसे दे दो, मुझे चाहिए, ठीक है? अब उस आपने रिक्वेस्ट भेजी, अब वो बंदा क्या करेगा एडमिन ओनर कि भई आपको मिसाल के तौर पर 8,000 वो सेंड कर देता है। वो भी आपको जो है ना 24 आवर्स के अंदर या मेबी हफ्ता-हफ्ता, महीना-महीना भी लग जाता है, ठीक है? तो आपको उसने 8,000 सेंड किया। अब आप बोलोगे भई मैंने तो 10,000 का विथड्रॉ लगाया था, आपने 8 क्यों सेंड किया? अब ये एडमिन बोलेगा भई ये जो है ना 2,000 आपका टैक्स लग गया। अब यहाँ पर वो टैक्स के ऊपर कमीशन वो आपका खाते हैं, वो टैक्स वगैरह नहीं है, तो उसके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो वो आपके पैसे यानी कि जगह-जगह टैक्सेस लगा के आपकी जो मेहनत का पैसा है वो यहाँ पर लूट रहे होते हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि भई यही चलता रहेगा सीन। अब आखिर में क्या होगा, जो स्टार्टिंग में इन सिस्टम में आ जाते हैं वो तो पैसा चलो कमा लेते हैं। अब लोगों के साथ स्कैम कैसे होता है? अब लास्ट में जब जैसे ही इसका टारगेट कंप्लीट होने वाला था, उस टाइम पे कोई बंदा आ जाता है, इस सिस्टम को जॉइन कर लेता है, ठीक है? इस सिस्टम को जॉइन करता है जैसे ही, तो कंपनी जो है ना कुछ दिन बाद बंद हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? भई उसका रीज़न ये होता है, इसका टारगेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है?
अब इस बंदे का जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करेगा, अभी सिस्टम को बंद कर देगा। सिस्टम को बंद करने के बाद अब जो न्यू मेंबर आए थे उनका तो लॉस हो गया ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अब सिस्टम चला गया। अब यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं, आप भी डर-डर के काम कर रहे हैं, भाई क्या पता कब सिस्टम बंद हो जाए, ठीक है? मेरा पैसा ना डूब जाए, क्योंकि भई आपका जो पैसा है, आपने जो अर्निंग किया है, वो सारी की सारी उसके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है, ठीक है? तो आपको डर ही लगा रहता है कहीं न कहीं भई ये सिस्टम बंद ना हो जाए, मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाए। तो इस तरीके से आप सेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर आपको ये नुकसानात देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे बताएँ कि आप किस सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं? तो अब ये क्या करेगा, ये सिस्टम जैसे ही बंद कर देगा, जिसने करोड़ों कमाए, फिर से 50,000 लाख रुपए लगा के कोई न्यू वेबसाइट बना लेगा, न्यू कंपनी बना के फिर से वो यही टारगेट रख के जो है ना काम स्टार्ट कर देगा, न्यू वेबसाइट से, ठीक है? तो इस तरीके से ये लोग लोगों के साथ स्कैम करते हैं। तो आप डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम की तरफ आएँ। मैं नहीं कहता कि भई आप हमारे साथ काम करें, मेटा प्रो में करें, आप किसी भी सिस्टम के अंदर करें, लेकिन आप डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम के अंदर काम करें, ठीक है? लेकिन मेटा प्रो स्पेस बाकी सब सिस्टम से क्यों डिफरेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अब मेटा प्रो स्पेस के अंदर आप देख सकते हैं 18 प्लस तरीकों से आप अर्निंग कर सकते हैं। वो कौन-कौन से तरीके हैं? वो तरीके सारे आपके सामने हैं। यहाँ पे मिलीनियर प्रोग्राम्स हैं, बिलियनियर प्रोग्राम, ट्रिलियनियर प्रोग्राम, ठीक है? फ्री माइनिंग, फ्री एयर ड्रॉप्स, फ्री एनएफटी, फ्री कॉइन्स, गेमिंग एनएफटी, लॉटरीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें, ट्रेडिंग, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब इतनी सारी चीज़ों के ऊपर तो मैं आपको नहीं गाइड करूँगा। आपको मैं बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर के सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये सब प्रोग्राम जो है लाइव हैं, चल रहे हैं। इस पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना वर्किंग करके एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। जितने भी आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, ये प्रोग्राम अभी लॉन्च होंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है ना लॉन्च होंगे, ठीक है? अब मेटा प्रो स्पेस सबसे अलग क्यों है? वो इसलिए है कि भई आप देखो, नंबर 1 यहाँ पे आपको जो है ना डिफरेंट वेज़ मिलते हैं अर्निंग के। आपको यहाँ पे लॉटरीज़ मिलती हैं, ठीक है? और सबसे मज़े की बात जो है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहली दफ़ा देखा होगा कि भई किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी एप्लीकेशन मुतारफ़ नहीं करवाई। मेटा प्रो स्पेस एक वाहिद ऐसा सिस्टम, ब्रांड सिस्टम है जिसने अपनी एक एप्लीकेशन भी मुतारफ़ करवाई है, ठीक है? जो कि आप बिल्कुल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पे वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। अब हर प्रोग्राम के ऊपर मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँ तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा, जो कि बिलियनियर प्रोग्राम है। अब बिलियनियर प्रोग्राम के अंदर भी एक्स पावर है, एक्स ग्लोबल है, बिलियनियर मंथली सैलरी। तो हम बात करेंगे आज के सेशन में एक्स पावर मैट्रिक्स की, ठीक है? ये किस तरीके से वर्क करता है और आप इस यहाँ से इस पे काम करके कितनी ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो बात करें एक्स पावर, गिव अस एट अ टाइम 2 वेज़ इनकम, यानी कि एक्स पावर जो है ना हमें एक ही वक़्त में 2 जगह से अर्निंग देता है। वो कौन-सी हैं? फर्स्ट है लेवल इनकम और सेकंड है मैट्रिक्स इनकम, ठीक है? अब ये दोनों जो है ना एक साथ काम करते हैं। इसके अंदर जो है ना 10-10 स्लॉट हैं, यानी 10-10 लेवल हैं, ठीक है? अब ये कैसे काम करती है? स्लॉट क्या है? स्लॉट ये है कि भई देखिए, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल की शॉप, मोबाइल सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक शॉप लेनी होगी जहाँ पर आप बैठ के मोबाइल सेल करेंगे, राइट? इसी तरीके से यहाँ पर आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी है, डॉलर सेल करना है, तो यहाँ पर भी तो आपको एक शॉप चाहिए जिसके ऊपर आप जो है ना जहाँ पर डॉलर को सेल करेंगे। तो ये स्लॉट जो है वो आपकी एक शॉप की सूरत में काम करते हैं। तो ये आपने शॉप जो है ना समझो बाय की, ये आपने स्लॉट बाय किया, ठीक है? अब ये स्लॉट आप जो है ना डिफरेंट डॉलर्स इसकी प्राइस है वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप जो है ना बाय कर सकते हैं, ठीक है? आप फर्स्ट लेवल से आ सकते हैं, सेकंड से भी आ सकते हैं, ठीक है? फोर्थ से भी आ सकते हैं। यानी कि अगर आप 4 लेवल से आना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि भई आपने डायरेक्ट जो है ना 4 लेवल ही एक्टिव करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आना होगा। पहले पहला लेवल एक्टिव करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से, ठीक है? अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। मैं आपको जो है ना सिंपल 1 स्लॉट के बारे में बताऊँगा, बाकी 10 जितने भी जो है ना 10 के 10 स्लॉट इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम लेवल इनकम की। सबसे पहले जो लेवल इनकम है वो आपको 7 लेवल से अर्निंग आती है, ठीक है? अब जो है ना फर्स्ट लेवल, यानी कि आप किसी मेंबर को जॉइन करवाते हैं, 1 पर्सन को डॉलर सेल किया, आप फर्स्ट मेंबर को जॉइन करवाएँगे, आपका वो डायरेक्ट पार्टनर होगा, उससे आपको जो है ना लेवल इनकम 45% मिलेगी। अब ये जो ना फर्स्ट पर्सन जिसको आपने जॉइन करवाया, ये जब आगे किसी को जॉइन करवाएगा, तो वो आपका सेकंड लेवल पे लगेगा और सेकंड लेवल से आपको जो है ना 13% इनकम मिलेगी, ठीक है? अब ये वाला पर्सन जब आगे किसी को जॉइन करवाएगा, तो ये आपका थर्ड लेवल पे लगेगा और यहाँ से आपको 10% जो है ना मिलेगी। फिर आपको जो है ना फोर्थ लेवल से जो है ना 10%, फिफ्थ लेवल से आपको 8% मिलेगी और सिक्स्थ लेवल से आपको 6% इनकम मिलेगी। और सेवंथ लेवल जो है ये 8% आपको नहीं मिलेगी, ये रॉयल्टी एनएफटी में चली जाएगी। ये रॉयल्टी एनएफटी क्या है नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ से लेवल अर्निंग रिसीव होती है। अब हम बात करते हैं आगे मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना 2x2 का जो है मैट्रिक्स है, यानी 2x2 से मुराद ये है कि यहाँ पर आपको 2 लाइन नज़र आ रही होंगी और हर स्लॉट के नीचे 2 स्लॉट आपको नज़र आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो है किस तरीके से ये स्लॉट फिल होते हैं और आपको किस तरीके से अर्निंग देते हैं। पहला जो है सेल्फ, यानी कि आप खुद काम करते हैं, आपके काम करने से भी आपके ये स्लॉट फिल होते हैं और आपको अर्निंग देते हैं। उसके बाद आ जाता है डाउनलाइन, यानी कि आपकी जो नीचे जितनी भी टीम है वो काम करती है, उसके काम करने से भी आपका स्लॉट फिल हो सकता है और आपको अर्निंग आएगी, ठीक है? फिर आपके जो अपलाइन है, जिसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो आपका अपलाइन है। आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको जो है ना यहाँ पे स्लॉट फिल होंगे और आपको अर्निंग आ सकती है, ठीक है? फिर आ जाती है क्रॉस लाइन, यानी कि आपके अपलाइन की जो टीम है उसके काम करने से भी आपका ये स्लॉट फिल होता है और यहाँ पे आपको अर्निंग रिसीव होती है। और उसके बाद होती है जो ये रॉयल्टी जो है ना, ये आपका जो येलो स्लॉट, ये जब अगर फिल होता है तो ये आपको अर्निंग जो है ना इसकी नहीं मिलती, ये रॉयल्टी में चली जाती है। और अगर ये जो व्हाइट सर्कल है ये फिल होता है तो ये आपको जो है ना रिसाइकिल हो जाता है, ठीक है? इसको मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाऊँ अगर, तो यहाँ पर आप देखें 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 2 लाइन है और हर स्लॉट के नीचे 2 स्लॉट हैं। अब ये आपको जो है ना किस तरीके से अर्निंग देते हैं। जो पहला स्लॉट है यहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को डॉलर सेल किए,
ठीक है, आपका मिसाल के तौर पर ये स्लॉट फिल हो जाता है। अब यहाँ से आपको 50% इनकम आपको मिलती है, ठीक है? वेट हाँ, 50% अर्निंग जो है ना आपको मिलती है और उसके बाद जो 50% है आपके अपलाइन को चली जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जितने भी ग्रीन सर्कल नज़र आ रहे हैं, 3 सर्कल से इनकम आपको मिलेगी, 3 सर्कल से इनकम आपको नहीं मिलेगी। वो कहाँ जाएगी वो भी बताता हूँ। देखिए, अब जैसे ही आपने एक बंदे को जॉइन करवाया, ये वाला स्लॉट फिल हुआ और ये आपकी अर्निंग जो है 50% आपको मिल जाती है, 50% जो है ना आपके अपलाइन को चलेगी। अब आपने नेक्स्ट पर्सन को जॉइन कराया, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये आईडी फिल हो जाती है, यहाँ से अर्निंग जो है वो आपको 50% मिल गई और 50% जो है वो आपके अपलाइन को चली गई। सॉरी, आपके अपलाइन को नहीं, यहाँ पे जो है ना 50% आपको मिलेगी और 50% ये पर्सन जो आपने जॉइन करवाया था, इस वाले बंदे को जाएगी, ठीक है? अब आप जैसे ही थर्ड पर्सन को जॉइन करवाते हैं, अगर आपका ये स्लॉट फिल हो जाता है, ठीक है, येलो वाला, इससे 50% इनकम जो है वो जाएगी, जो आपने पर्सन ये जॉइन करवाया था, इसको जाएगी और 50% जाएगी रॉयल्टी में। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट जो है ना राइट साइड पे अगर हम देखें, अगर ये ग्रीन सर्कल आपका फिल हो जाता है, तो यहाँ से 50% अर्निंग जो है ना आपको मिलेगी और 50% आपके अपलाइन को जाएगी। और उसके बाद आपका जो ये अगर व्हाइट सर्कल फिल होता है, आपने नेक्स्ट ज्वाइनिंग करवाई, ये व्हाइट सर्कल फिल हुआ, यहाँ से 50% अर्निंग जो है ना इस स्लॉट पे जो है ना आपने बंदा ज्वाइन करवाया उसको मिलेगी इनकम और 50% जो है वो रिसाइकल हो जाएगी और वो जाएगी आपके अपलाइन को। अगेन जो है ना आपने ज्वाइनिंग करवाई, फिर से ये स्लॉट फिल होता है, ये 50% अर्निंग आपको मिलेगी, सॉरी 50% अर्निंग जो है वो आपके इस वाले पर्सन को मिलेगी, ठीक है, और 50% जो है वो रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को चली जाएगी। अब इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जितने भी ग्रीन सर्कल नज़र आ रहे हैं 3, ये आपको अर्निंग देंगे 50% और 50% आपके ऊपर चली जाएगी। आपकी जो ना टीम में अपलाइन डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जो येलो कलर का जो स्लॉट है, अगर ये फिल होता है, ये एक स्लॉट की इनकम आपको नहीं मिलती, ये एक जो ना स्लॉट चली जाएगी रॉयल्टी एनएफटी में, ठीक है? वो आगे चल के बताता हूँ रॉयल्टी एनएफटी क्या है और 50% जाएगी ऊपर वाले पर्सन को, ठीक है? अब अगर अगर आपका जो है ना व्हाइट कलर का सर्कल फिल होता है, ये दोनों 2 सर्कल फिल होंगे व्हाइट कलर में और ये इनकम आपको नहीं मिलेगी। ये 50% अर्निंग जैसे ही आपके अपलाइन को जाएगी और 50% आपके ऊपर वाले पर्सन को जिसको आपने जॉइन करवाया उसको जाएगी, ठीक है? लेकिन अब रिसाइकिल का क्या फ़ायदा है? रिसाइकिल का फ़ायदा ये है कि भई ये देखें 6 स्लॉट अगर आपके फिल हो गए, अब ज़ाहिर बात है आपको फिर से अर्निंग करने के लिए फिर से इन स्लॉट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर ली, आपका ये स्लॉट लाइफ टाइम के लिए ओपन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे व्हाइट सर्कल जब फिल होंगे, ये काम करते हैं रिसाइकिल का, ये खुद भी खाली हो जाते हैं और पीछे वाले सारे स्लॉट खाली कर देते हैं अगेन आपको जो है ना अर्निंग देने के लिए, ठीक है? तो रिसाइकिल का ये फ़ायदा है। अब देखिए यहाँ पर आपको रॉयल्टी में जा रही है और रिसाइकिल हो रहे हैं, आप कहेंगे भई ये तो मुझे अर्निंग नहीं मिली। देखिए जैसे आपके रिसाइकिल होके अपलाइन को जा रहे हैं, ऐसे ही आपकी डाउनलाइन में आपकी जो टीम काम कर रही है, उसके भी रिसाइकिल होंगे डेफिनिटली, तो उसके अपलाइन कौन होंगे? आप। तो उससे आपको आएगी अर्निंग, ठीक है? तो वो कहते हैं ना कर भला सो हो भला। आपकी वजह से अगर आपके अपलाइन को अर्निंग जा रही है, तो आपकी टीम की वजह से आपको भी अर्निंग आएगी, आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको अर्निंग आएगी, ठीक है? तो इस तरीके से ये टीम वर्क है, आपको जो है ना टीम वर्क से आपको अर्निंग यहाँ पे रिसीव होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है भाई मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा कि सिंपल यहाँ पर जो है ना, अगर वो कहता है 5 लेवल एक्टिव करता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो 5 लेवल से कितनी बड़ी अर्निंग जनरेट कर सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ लेवल इनकम से, ठीक है। जो स्लॉट मैट्रिक्स है वहाँ से वो भी अर्निंग वहाँ से भी उसको आएगी, लेकिन वो अर्निंग मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूँगा। जस्ट मैं लेवल अर्निंग की पावर बताऊंगा कि भाई आपको लेवल अर्निंग कितनी रिसीव होगी। अब आप देखें यहाँ पर एक बंदा कहता है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, कितने 5 स्लॉट की, यानी कि $100 इन्वेस्टमेंट करके उसने 5 स्लॉट एक्टिव किए। अब वो आगे यही काम करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लोगों को जॉइन करवाता है और $100 से, यानी कि उनको भी $5-5 एक्टिव करवाता है। तो ये आगे कॉपी पेस्ट का काम करता है। अब वो बंदे भी आगे 5-5 लोगों को सिर्फ़ जॉइन करवाते हैं। तो ये किस तरीके से आपका नेटवर्क बनता जाएगा, देखें। अब आपने 5 लोगों को रेफ़र करवाया, तो आपने यानी कि 5 लोगों की टीम बन गई। अब उनसे आपको जो है ना लेवल अर्निंग आएगी $225 पाकिस्तानी देखें तो 67,500 जो है ना रुपीज़ बनते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से अब आप वो पर्सन आगे कॉपी पेस्ट का काम करेंगे, वो 5 लोग आगे जब 5 लोगों को जॉइन करवाते हैं, तो आपकी टीम टोटल बन जाएगी 25 की और आपको लेवल अर्निंग रिसीव होगी $325 की, ठीक है? और ये पाकिस्तानी। अब ऐसे ही ये जो ना 25 लोग जब आगे 5-5 लोगों को भी अगर जॉइन करवाते हैं, तो 125 की टीम आपकी बन गई, $1250 अर्निंग आपको होगी। अब ये 125 लोग आगे 5-5 लोगों को जॉइन करवाते हैं, 625 की आपकी टीम बन गई और $6250 की आपको अर्निंग रिसीव होगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है ना आप देखें, आगे ये टीम भी आपकी बढ़ती जाएगी, अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, ये टीम बढ़ती जा रही है, अर्निंग बढ़ती जा रही है। इस तरीके से आप 7 लेवल तक अगर जाएँ, तो ये आप देख सकते हैं टोटल आपकी टीम 97,655 की टीम अगर बन जाती है, तो यहाँ से आप 7,51,800 की डॉलर की अर्निंग करते हैं, जो कि पाकिस्तानी में अगर कन्वर्ट करें, तो ये टोटल अर्निंग आपकी बन जाती है 22,55,40,000। अब देखें, यहाँ पर आप जो ना ये रातों रात नहीं कमाएँगे, डेफिनिटली इसके पीछे मेहनत होगी, आप इस पे काम करेंगे, कुछ टाइम लगेगा और अगर इस जो है ना स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप काम करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ भई आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है? तो इसके अंदर जो है ना थोड़ी-सी मेहनत है, मेहनत करेंगे तो आप इतनी जो है ना अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी लेवल अर्निंग। अब साथ में आपको मैट्रिक्स अर्निंग भी जो है ना रिसीव हो रही है, वो अलग से आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे फ्री एमपीएस टोकन इन एक्स पावर
फ़ेज़ 1। अब यहाँ पे जो है ना ये फ़ेज़ 1 चल रहा है इसका, ठीक है? 10 दिन बाकी रह गए, यानी कि 22 फ़रवरी तक ये जो है ना इसका फ़ेज़ 1 चल रहा है, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या है? एमपीएस टोकन हमें फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एमपीएस टोकन फ्री में मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप जितने भी स्लॉट से एक्टिव डॉलर से एक्टिव करते हैं स्लॉट, उसका डबल आपको एमपीएस टोकन मिल रहे हैं फ्री में। अब इसकी प्राइस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी लॉस नहीं है। अगर आप $5 से जो है ना एक्टिव करते हैं तो आपको 10 एमपीएस टोकन मिलेंगे। अगर आप $10 से स्लॉट एक्टिव करते हैं तो आपको 20 जो है ना एमपीएस टोकन मिलते हैं। अगर आप जो है ना $25 से एक्टिव करते हैं तो उसके डबल आपको 50 एमपीएस टोकन मिलते हैं। तो ऐसे ही ये आपको जो है ना जितने डॉलर से लेवल एक्टिव करते हैं उसका डबल आपको एमपीएस टोकन मिलेंगे बिल्कुल फ्री में और फ़ेज़ 1 में, ठीक है? अब देखें $5 आपने लगा के अगर लेवल एक्टिव करते हैं तो इसका जो है ना 10 एमपीएस टोकन आपको मिल गए। अब 10 एमपीएस टोकन, एक टोकन की प्राइस बताई जा रही है जब ये लॉन्च होंगे तो $0.5 इसकी प्राइस बताई जा रही है, ठीक है? अब ये प्राइस जो है ना इस प्राइस पे अगर ये लॉन्च हो जाता है तो क्या होगा कि भई आपका जो है ना 10 एमपीएस टोकन बन जाते हैं $5, यानी कि आपने $5 से स्लॉट एक्टिव किया तो ये आपको रिटर्न मिल गए एमपीएस टोकन की सूरत में, जो कि आपको फ्यूचर में ये अच्छा बेनिफिट देंगे। अब ये इसकी प्राइस जब लॉन्च होगी तो ये प्राइस है और ये आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होगी, लाइक बिटकॉइन की तरह आप देख सकते हैं जब ये बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो 0.00 कुछ इशारिया पे जो है ना बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, आज 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये एमपीएस टोकन की भी प्राइस इंक्रीज़ होगी। अब ये जो है ना आप जो है ना इसका बेनिफिट ले सकते हैं फ़ेज़ 1 में कि भई आप जितने डॉलर से जो है ना स्लॉट एक्टिव करेंगे उसके डबल आपको एमपीएस टोकन फ्री में मिलेंगे फ़ेज़ 1 में, ठीक है? 10 दिन रह गए और जो फ़ेज़ 2 चलेगा उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है? फ्री एमपीएस टोकन, यानी कि जितने डॉलर से आप स्लॉट एक्टिव करेंगे उतने ही आपको एमपीएस टोकन मिलेंगे फ़ेज़ 2 में। अच्छा, ये फ़ेज़ 2 का जो है ना ड्यूरेशन कितना रहेगा? वो 1 मंथ 30 दिन का रहेगा, ठीक है? ये तो अब आप इससे भी फ़ायदा ले सकते हैं, यानी कि अगर आप $5 से फ़ेज़ 2 में जो है ना स्लॉट एक्टिव करते हैं, ठीक है? तो उसका आपको जो है ना $5 से आपने स्लॉट एक्टिव किया और 5 एमपीएस टोकन फ्री में आपको मिल गए। $10 से किया एक्टिव आपने को $10 एमपीएस टोकन फ्री में मिल गए। $25 से एक्टिव किया 25 एमपीएस टोकन फ्री में मिल गए, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ से फ्री में एमपीएस टोकन भी कलेक्ट करके एक अच्छा बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे फ्री माइनिंग करके भी जो है ना एमपीएस कॉइन्स भी कलेक्ट करके एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी प्राइस जब ये लॉन्च होगा एमपीएस कॉइन तो वो उसकी प्राइस $10 बताई जा रही है, पाकिस्तानी तकरीबन 3000, और उसकी प्राइस भी जो है ना इंक्रीज़ होगी इन फ्यूचर, वो आपको अच्छा बेनिफिट देगा, ठीक है? तो ये बेनिफिट है इसके अंदर। अब बात करते हैं रॉयल्टी एनएफटी सैलरी इन एवरी 15 डेज, यानी कि 2 सैलरीज इन एवरी मंथ। आपको हर महीने में 2 सैलरीज मिलेंगी और यानी कि हर 15 दिन के बाद आपको एक सैलरी मिला करेगी। अब इसका कुछ क्राइटेरिया कि भी आप सैलरी अचीव कैसे कर सकते हैं, वो अभी जब ये लॉन्च होगा तो उसका क्राइटेरिया भी बताया जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको इसके अंदर जो है ना 4 रैंक देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट लेवल जो है इसका मार्स है, इसमें आपको 15% जो है ना मंथली सैलरी मिलेगी, सॉरी मंथली यानी 15 डेज़ की सैलरी मिलेगी, ठीक है? उसके बाद आपको जो सेकंड लेवल है वो मून है, इसके अंदर आपको 20% सैलरी मिलेगी। थर्ड लेवल पे आपको सेट्रॉन है, इसके 25% सैलरी मिलेगी और फोर्थ लेवल पे है जो कि आपको 40% सैलरी मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप सैलरी अचीव कर लेते हैं तो भाई इस सिस्टम के अंदर आप सैलरी अचीव करने के बाद अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो ये सिस्टम आपको सैलरी देगा, ठीक है? ये है पावर मेटाप्रोस बेस्ड सिस्टम की। तो आई होप कि आपको ये बिजनेस प्लान जो है ना अच्छा लगा होगा, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके माइंड में होगा कि सर ओके, हमें जो है ना बिजनेस प्लान की तो समझ आ गई, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? हाउ कैन यू बी रजिस्टर्ड? आप यहाँ पर रजिस्टर कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक जो है ना यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करना है, डिजिटल वॉलेट, लाइक आप ट्रस्ट वॉलेट कर सकते हैं, टोकन पॉकेट या मेटामास्क। तो ये क्या है डिजिटल वॉलेट? ये सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने टोकन पॉकेट क्रिएट कर लेना है। टोकन पॉकेट की वीडियो आपको जो ना मिल जाएगी, जिस बंदे ने आपको ये सेशन का लिंक दिया है वो आपको जो ना टोकन पॉकेट की वीडियो दे देगा। वीडियो देके आपने टोकन पॉकेट वॉलेट क्रिएट करना है और इसमें जो है ना देखिए कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने इसको क्रिएट करना है वीडियो देखे, और जो इसकी 12 कीज़ होती हैं वो आपने सेव करके रखनी है अपनी किसी पर्सनल डायरी में। वो कीज़ आपने किसी को देनी नहीं है, किसी को सेंड नहीं करनी है और ना ही गुम करनी है। अगर आप कीज़ गुम कर देते हैं या किसी को दे देते हैं तो आपका वॉलेट ज़ाया हो जाएगा, आपके वॉलेट में जितनी भी अमाउंट होगी, जितने डॉलर होंगे वो ज़ाया हो जाएँगे। अब बात करते हैं ये डिजिटल वॉलेट है क्या? देखिए आप जो है ना पाकिस्तान में कोई पैसे किसी को भेजने हों या आपने रिसीव करने हों, उसके लिए आप कौन से यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ईज़ी पैसा में वो आपका खुद का अकाउंट होता है, तो उसमें आप जो है ना जब चाहें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब चाहें पैसे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल वॉलेट है ये इससे भी ज़्यादा सिक्योर है। इसमें आप जो है ना डॉलर अगर आपने जो है ना परचेज़ करने, रिसीव करने, तो उसके लिए आप ये वॉलेट यूज़ करते हैं। अगर आप किसी को डॉलर सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये वॉलेट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप जितनी भी अर्निंग करेंगे, आपकी जो अर्निंग होगी वो इसी वॉलेट में आएगी। तो इसलिए ये डिजिटल वॉलेट आपने क्रिएट करना है। तो अब आपने डिजिटल वॉलेट क्रिएट कर लिया, आप क्या करना है, आपने सिंपल जितने भी डॉलर से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वो क्या करेंगे, वो डॉलर परचेज़ करेंगे। अब डॉलर आपने कहाँ से परचेज़ करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊँगा कि आप जिस पर्सन ने आपको सेशन का लिंक दिया उसी से आप परचेज़ करें, वो आपको सिंपल डॉलर परचेज़ कर देंगे, ठीक है? आप उनको पेमेंट करेंगे और जितने भी डॉलर आपको चाहिए होंगे वो आपको सेंड करवा देंगे। अगर आप खुद बाइनेंस वगैरह या कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं, आप बाइनेंस से खुद भी डॉलर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला दोस्त या कज़न कोई ट्रस्टेबल पर्सन है, आप उससे भी डॉलर परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने डॉलर परचेज़ कर लिए सिंपल, उसके बाद आपका क्या काम है कि भाई आपने आपको वो बंदा आपका जो अपलाइन है वो बताएगा, आपको जो है ना अकाउंट क्रिएट करवा देगा, आपका मेटाप्रो स्पेस में अकाउंट बन जाएगा। अब मेटाप्रो स्पेस में आपका अकाउंट बन गया, सो व्हाट आर यू डूइंग टू डू हियर? अब आपने यहाँ पे करना क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे लर्न द स्किल,
आपने यहाँ पे डिफरेंट स्किल सीखनी है। बिल्ड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को आपने किस तरीके से जो है ना ग्रो करना है। लीड योर कम्युनिटी, आपने अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से लीड करना है, कैसे उन्हें टीच एंड ट्रेन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको, सारी स्किल्स यहाँ पर आपको सीखनी है, क्योंकि डेफिनेटली पहले आप काम सीखेंगे तभी आप आगे काम कर पाएंगे, तभी आपको अर्निंग भी होगी। ठीक है, तो ये सारी स्किल जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सिखाएंगे, जो कि हमारा डेली बेस पर सेशन होता है 11 बजे दिन के लाइव जूम एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा, जैसे अभी मैं आपको सेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हम 3 बजे सेशन होता है हमारा, तो 11 बजे वाला जो सेशन होता है उसके अंदर आपको जो है डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब आपका क्या काम है कि आपने जो ना ये बिज़नेस को जॉइन करना है, उसके बाद आपने इस बिज़नेस को सीख कर करेंगे तो आप इसमें जो है ना एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। बिना सीखे कोई भी काम आप करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना सिखाई जाएंगी स्किल सारी। सो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको आज के सेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको ये बिज़नेस प्लान पसंद आया होगा और आपने क्या करना है, सिंपल इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आपने हमारे जो है ना मॉर्निंग सेशन में आना है, ताकि हम आपको प्रॉपर आगे टीच एंड ट्रेन करें। ठीक है, अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं यहाँ पर, क्या भाई हमने बिज़नेस प्लान देख लिया, सब समझ भी आ गई, अब चलो हम मशवरा करके बताएँगे। भाई मेरे भाई आप बताओ, मशवरा आप करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप मशवरा करोगे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से जिन्होंने कभी बिज़नेस किया नहीं है। ठीक है, आप उन लोगों से मशवरा करें जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी इस फील्ड में, तो फिर ठीक है, अगर वो आपको मना करते हैं तो फिर आप काम ना करें। ठीक है, अगर आप मशवरा करते हैं अपने दोस्तों से जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप एक मोची से जाकर वो मशवरा लेंगे, भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा सा मशवरा दो, क्या वो आपको मशवरा देगा? नहीं देगा। अगर आप टेलर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर के पास चले गए, भाई मैं टेलर बनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा मशवरा दो, वो आपको नहीं देगा मशवरा। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई मैं डॉक्टर बनना है, मुझे आप अच्छा मशवरा दो, तो वो आपको अच्छा मशवरा देगा कि भाई हाँ, डॉक्टर के लिए आपको ये एजुकेशन चाहिए, ये इतने साल लगते हैं, ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होंगी, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। तो इसी तरीके से, तो मैं सिंपल है, देखें, आपको, आपने सेशन लिया, आपको बिज़नेस प्लान पसंद आ गया, तो सिंपल आप स्टार्ट करें। ठीक है, और अगर आपको बिज़नेस प्लान पसंद नहीं आया, तो सिंपल आप जो है ना उस बंदे को बोलें, अपने अपलाइन को बोलें कि भाई मुझे बिज़नेस नहीं पसंद आया, मुझे नहीं करना। ठीक है, सो अगर आप यहाँ तक आए हैं या आपने कंप्लीट सेशन अटेंड किया है, तो डेफिनेटली आपको बिज़नेस प्लान पसंद आया है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। ठीक है, जिस पर्सन ने, जिस मोहसिन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया है, उसके साथ जाके इस बिज़नेस का आगाज़ करें और हमारे मॉर्निंग सेशन में आएँ, हम आपको प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको सारा बिजनेस प्लान जो है पसंद आया, और आप इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वी ऑल अल्ट्रा प्रो।